अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ये वाक़या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से 50 या 55 दिन पहले का है, जो सीरत की किताबों में बहुत मशहूर है और कुरान करीम में इसके बारे में एक खास सूरत नाजिल हुई। वाक़या कुछ इस तरह है कि यमन का हाकिम, जिसका नाम अबरहा था, जब उसने देखा कि तमाम अरब के लोग काबे के हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाने काबा का तवाफ करते हैं, तो उसने चाहा कि ईसाई मजहब के नाम पर ऐसी आलीशान इमारत बनाऊं जो इंतहाई खूबसूरत हो, ताकि अरब के लोग इस सादे से काबे को छोड़कर इस आलीशान खूबसूरत इमारत का तवाफ करें। इसलिए उसने यमन की राजधानी सना में एक बहुत खूबसूरत गिरजाघर बनवाया। अरब में जब ये खबर मशहूर हुई तो कबीला कनाना का कोई आदमी वहां आया और पखाना करके भाग गया, और कुछ ये भी कहते हैं कि अरब के नौजवानों ने उसके करीब आग जलाई हुई थी। हवा से उड़कर कोई चिंगारी उसमें भी जा पहुंची, जिससे गिरजा जलकर खाक हो गया। अबरहा ने गुस्से में आकर सम खाई की खाने काबा को गिराकर दम लूंगा, इसी इरादे से मक्का की तरफ फौज लेकर गया। रास्ते में जिस कबीले ने उसको रोकने की कोशिश की, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा जा पहुँचा। लश्कर और हाथी भी साथ थे। मक्का के चारों तरफ जो मक्का वालों के जानवर चरते थे, सबको उसके लश्कर ने पकड़ लिए, जिनमें 200 ऊँट नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के थे। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब काबा के जिम्मेदार और कुरैश कबीले के सरदार थे। जब उनको अबरह के लश्कर की खबर हुई तो उन्होंने मक्का वालों को जमा करके कहा, घबराओ नहीं, मक्का खाली कर दो, खाने काबा को कोई गिरा नहीं सकता, ये अल्लाह का घर है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के कुछ आदमियों को लेकर अबरहा से मिलने गए, तो अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब का शानदार इस्तकबाल किया। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को हुस्नो जमाल और रोबो दबदबा अता फरमाया, जिसको देखकर हर शख्स उनके रौब में आ जाता था। अबरहा भी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर मरूब हो गया और बहुत एहतिराम से पेश आया। उसने ये तो मुनासिब न समझा कि किसी को अपने तख्त पर अपने बराबर बिठाए, लेकिन ये जरूर किया कि तख्त से नीचे उतरकर फर्श पर अब्दुल मुत्तलिब को साथ बिठाया। बातचीत के दौरान अब्दुल मुत्तलिब ने उन ऊँटों को आजाद करने को कहा, तो अबरहा ने तअज्जुब से कहा कि बड़े तअज्जुब की बात है कि तुमने अपने ऊँटों के बारे में बात की, लेकिन काबा जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का दीन है, उसके बारे में कोई बात नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ और काबा का मालिक खुदा है, वो खुद इस घर को गिरने से बचाएगा। अबरहा ने थोड़ी देर खामोशी के बाद सारे ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट वापस लेकर आए और कुरैश को हुक्म दिया कि मक्का खाली कर दें, और कुछ आदमियों को लेकर खाने काबा के दरवाजे पर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे। अब्दुल मुत्तलिब दुआ से फारिग होकर अपने साथियों और लोगों के साथ पहाड़ पर चढ़ गए और अबरहा अपना लश्कर लेकर काबा को गिराने के लिए आगे बढ़ा। अचानक खुदा के हुक्म से छोटे छोटे परिंदों के झुंड नजर आने लगे। हर एक की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं, जो अचानक लश्कर और फौज पर बरसने लगी। खुदा की कुदरत से वो कंकरियां गोली का काम दे रही थीं। वो सर पर गिरती थीं और जिस्म को चीरती हुई नीचे निकल जाती थीं, और जिस पर गिरती थीं वो खत्म हो जाता था। इसी तरह अबरहा का पूरा लश्कर तबाह और बर्बाद हुआ और अबरह के बदन पर चेचक के दाने निकल आए। उसका पूरा बदन सड़ गया, बदन से खून और पीप बहने लगा। एक के बाद एक उसके जिस्म का हिस्सा कट कट कर गिरता जाता था। आखिरकार उसका सीना फट पड़ा और दिल बाहर निकल आया और उसका खात्मा हो गया। जब सभी मर गए तो अल्लाह ने एक सैलाब भेजा जो सभी को बहाकर दरिया में ले गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें।